हेलो एवरीवन, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं एपीओ एग्जामिनेशन के बारे में। एज वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि जुडिशरी एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा अभी के लिए अनसर्टेनिटी है बिकॉज अभी रिव्यू पिटीशन फाइनलाइज नहीं हुई है एंड यू नेवर नो कि क्या रहने वाला है। तो एपीओ एक अल्टरनेटिव आपका जो है करियर ऑप्शन है कि अगर आप जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे थे बट अब जुडिशरी के एग्जाम में ही प्रैक्टिस रूल लग गया है तो कहीं ना कहीं एपीओ एग्जामिनेशन आप इजिली टारगेट कर सकते हैं। अगर आप एपीओ एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, रिसेंटली अभी यूपी एपीओ हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट से मुझे फीडबैक मिला एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थॉट कि आई कम अप विद दिस वीडियो कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए और कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एपीओ एग्जामिनेशन। ठीक है, अब आप किसी भी एपीओ एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं इन जनरल, यहाँ पे किसी भी एपीओ एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर रहे हो तो किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और कौन सी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, वो हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द क्लास आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप सर्च कर सकते हैं मेरा नाम श्रीमी श्रीवास्तव और आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। अब एपीओ एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड इज कि जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे आपको यह है कि अपनी एरर्स को देखना। आप क्या मिस्टेक कर रहे हो उस मिस्टेक को डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। आप बार बार एग्जाम दे रहे हो बट आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसी क्या गलती हो रही है आपसे, उस गलती को डायग्नोज करना एक टास्क है और जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। अब अपनी गलती को आपको डायग्नोज कैसे करना है, अपने एरर्स को ना, कि भाई आप क्या क्या एरर कमिट कर रहे हो एग्जामिनेशन में, उसको कैटेगराइज कर लो 4 चीजों में। सबसे पहला एरर कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में या जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो बेसिकली, तब आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, यानी कि आप कंसेप्चुअली लैक कर रहे हो, आपको लॉ ही ठीक से समझ में नहीं आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस नहीं आया, राइट? तो सबसे एक तो ये एरर हो सकती है कि भाई आप कंसेप्ट में ही लैक कर रहे हो कि आपको लॉ प्रॉपरली समझ में नहीं आया। दूसरी गलती हो सकती है कि आपकी मेमोरी एरर हो रहा है, यानी कि आपने पढ़ा तो है कभी लेकिन आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। आपको याद है, आपने पढ़ा है, सुनी सुनी बात लग रही है, लेकिन आप एग्जैक्टली सेक्शन नंबर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो या उसके इंग्रेडिएंट्स रिकॉल नहीं कर रहे हो। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड एरर आपका हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू योर मिस रीडिंग, कि जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वहां पे जल्दी में क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जल्दीबाजी में हो, ठीक है, और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पढ़ने के चक्कर में वो जो नॉट और इनकरेक्ट वर्ड यूज किए जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चंस में, वो बेसिकली आप मिस आउट कर ले रहे हो। तो एक तरीके से आपकी केयरलेसनेस एरर है या केयरलेस एरर कह लो, या फिर आप जो है इसको मिस रीडिंग कह लो कि आपने गलत पढ़ लिया जल्दी में। अक्सर होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए, अरे वो वाला क्वेश्चन किया था, ओ यार उसमें तो नॉट लिखा था, ध्यान ही नहीं रहा। तो ये ध्यान नहीं रहा, ये मिस रीडिंग है, ठीक है, तो इसको आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। और चौथा एरर है आपका ओवर थिंकिंग का एरर, कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो, आपने पहली बार क्वेश्चन पढ़ा और उसके ऑप्शंस पढ़े, आपको लगा हाँ भाई ये ठीक है इसका आंसर, उसके बाद आप उस पर और ओवरथिंक करते हो और ओवरथिंक करते हो और ओवरथिंक करने के बाद आपको उसका ऑप्शन भी सही लगने लगता है, जिसकी वजह से आप जो है डाउट में आ जाते हो और अपने ऊपर ही डाउट करने लगते हो कि पहला वाला आंसर जो सही था वो सही है या दूसरा वाला जो चूज किया है वो सही है। तो इस तरीके की आपको पहले अपने एरर्स को, अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है और इन मिस्टेक्स की अपनी 4 कैटेगरी बनानी है कि मेरी गलती हो कहां रही है। मैं क्वेश्चन गलत पढ़ रहा हूं, मैं ओवरथिंक करता हूं एग्जाम में या फिर मॉक टेस्ट जब देता हूं तो, या मेरे को कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, या फिर मैं जो है मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूं। तो पहले अपनी मिस्टेक को आपको डायग्नोज करना है। नाउ यू हैव डायग्नोज्ड योर मिस्टेक कि भाई ये है मेरी प्रॉब्लम कि मेरी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है या फिर मैं मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। द नेक्स्ट स्टेप हियर इज कि आपको उसके बाद क्या करना है। अब आपने जो है एरर देख लिया तो आपको एक हाई क्वालिटी एरर लॉग मेंटेन करना है। नाउ दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये गेम चेंजर की तरह है। आप एक कॉपी में लिखो, ठीक है, कि आपकी गलती हो कहां रही है। आप अपनी गलतियों को अगर कॉपी में लिखोगे तो अभी आप जो है उसको फिक्स कर पाओगे। तो यहां पे फॉर एग्जांपल आप बीएनएस पढ़ रहे हो या बीएनएसएस पढ़ रहे हो या फिर आप जो है बीएसए पढ़ रहे हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, बीट एनी सब्जेक्ट, राइट? आप
एपीयू एग्जाम के लिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उस सब्जेक्ट का आपको ये लॉग कैसे मेंटेन करना है, आप स्प्रेडशीट में कर सकते हो, आप नोटबुक में कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, ठीक है। आपको ये लॉग कैसे मेंटेन करना है, आपको टॉपिक का नाम लिखना है, पहले सब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर टॉपिक का नाम लिखना है कि क्वेश्चन का टाइप क्या था, ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया था, थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकल था, इलस्ट्रेशन बेस्ड था, कंसेप्चुअल बेस्ड था, उस क्वेश्चन का आपको टाइप लिखना है, ठीक है। उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो लिखना है, और आपने क्या आंसर दिया है वो लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे और आपसे गलती हो गई, तो आपने एरर तो अपना डायग्नोज कर लिया कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं थी इसलिए ये गलती हुई है, या आप सेक्शन मेमोराइज नहीं कर पाए इसलिए ये गलती हुई है। तो अब इसको मेंटेन भी करो, तो क्वेश्चन लिखो जिसमें आपने गलती करी है, और उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिखो, और आपने क्या मार्क किया था वो लिखो, और उसके नीचे एक नोट लिखो कि आपसे ये गलती हुई क्यों, ठीक है, वाई यू गॉट इट रॉन्ग, आपसे क्यों हुई। और इसमें आपको बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहने की जरूरत है। देखो, इट्स अबाउट योर ड्रीम, इट्स अबाउट योर कॉल। आपकी मर्जी है एपीयू एग्जाम एपीयू बनना, या आपकी मर्जी है एग्जाम को क्रैक करना, आप अधिकारी बनना चाहते हैं, राइट। तो यहां पे आपको ऑनेस्ट तो देखो रहना पड़ेगा। अब ये लॉग मेंटेन करो, इस लॉग को कोई नहीं देख रहा है, ना आपके मम्मी पापा आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं आके, ना आपका कोई फ्रेंड आपका ये नोटबुक चला ले जाएगा। तो आपको ये अपने लिए, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए ऐसा लॉग मेंटेन करना है, ठीक है। लॉग कैसे मेंटेन करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, उसका करेक्ट आंसर लिखेंगे, आपने क्या आंसर मार्क किया है वो भी लिखेंगे, और आपसे गलती क्यों हुई है वो भी लिखेंगे कि भाई आपने करेक्ट कंसेप्ट नहीं अप्लाई किया, आपने करेक्ट सेक्शन नहीं अप्लाई किया, ठीक है। तो वो रीजन भी लिखेंगे कि क्या रीजन है कि आपसे गलती क्या हुई, वहां पे क्या कंसेप्ट लगना था और आपने क्या कंसेप्ट लगाया, ठीक है। अब ये इस चीज को ना आप अगर कर लोगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आपसे उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि आपको अपनी मिस्टेक डायग्नोज करनी है। सेकेंड स्टेप इज कि आपको एक हाई क्वालिटी एरर लॉग मेंटेन करना है कि भाई ये मेरे से गलतियां हो रही हैं, क्यों हो रही है, सही आंसर क्या है, वो आपको ये जो ये लॉग है ना आपका, दिस गोना हेल्प यू अ लॉट। ये जो आपका आप डेटा मेंटेन कर रहे हो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी, इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एक एग्जांपल के तौर से देखते हैं कि मान लो आपसे गलती हो रही है बीएनएस के मर्डर के टॉपिक में, ठीक है। तो आपको कैसे लॉग मेंटेन करना है, आपने लिखा बीएनएस, सब्जेक्ट का नाम, टॉपिक मर्डर, मिस्टेक क्या है कि आपने आइडेंटिफाई कर ली कि कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही है मुझसे, ठीक है। मसला क्या था कि आपने उसमें 4 एक्सेप्शन जो है वो करेक्टली अप्लाई नहीं किए। अगर आप फोर्थ एक्सप्लेनेशन उसमें एक्सेप्शन उसमें जो है सही से अप्लाई करते तो उस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाता, लेकिन आपने एक्सेप्शन करेक्टली अप्लाई नहीं किया, तो आप इशू लिखोगे कि आपसे ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपने एक्सेप्शन नंबर 4 ठीक से अप्लाई नहीं किया। और उसके बाद फिक्स कैसे करोगे इसको कि आपको बेसिकली उसके इंग्रेडिएंट्स रिवाइज करने हैं, ठीक है, उसके एक्सेप्शंस रिवाइज करने हैं, उससे रिलेटेड 5 केसेस रिवाइज करने हैं। इस तरीके से आप उस सेक्शन का रिवीजन करोगे, ठीक है। और रिवीजन करने के बाद आप हर दूसरे तीसरे दिन पे ये जो आप अपनी गलतियां लिख रहे हो ना कॉपी में, उसको आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। तो अगर आप हर दूसरे तीसरे दिन अपनी गलतियों को, जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं उनको रिवाइज करोगे, डेफिनेटली आपसे अगली बार उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में गलती नहीं होगी, राइट। और हमेशा मॉक टेस्ट जब भी देने जाओ, एग्जाम जब भी देने जाओ, तो एग्जाम से पहले जो आपने ये लॉग मेंटेन किया है, जो ये डेटा मेंटेन किया है अपने एरर्स का सब्जेक्ट वाइज, उसको जरूर रिवाइज करके जाओ। क्योंकि बाकी आपने क्वेश्चंस किए, मान लो आपने 100 क्वेश्चंस किए, 100 क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चन तो आपने ठीक किए, 40 क्वेश्चंस आपसे गलत हो गए। तो इन 40 क्वेश्चंस का जब आप लॉग बनाओगे ना और एग्जाम से पहले ये 40 क्वेश्चंस रिवाइज करके जाओगे, तो आपका 100% एक तरीके से रिजल्ट आएगा। वाई? बिकॉज 60 तो आप पहले ही ठीक कर रहे थे, 40 आपने ठीक कर लिए हैं ये लॉग मेंटेन करके। तो इस तरीके से आपको जो है ये डेटा मेंटेन करना है अपने अपने आप को इंप्रूवाइज करने के लिए, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सब्जेक्ट वाइज डीप स्ट्रैटेजी। हर एक सब्जेक्ट की ना एक अच्छी खासी जो है मजबूत स्ट्रैटेजी, रणनीति होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर मान लो हम बीएनएस की बात कर रहे हैं तो आपको फोकस करना है सेक्शंस पे, सेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, उसके साथ जुड़े हुए इलस्ट्रेशंस कैसे हैं, उसके एक्सेप्शंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसके एक्सेप्शंस क्या हैं, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बेर एक्ट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स, केस लॉज, एक्सेप्शंस, एसेंशियल्स और एग्जाम्पल्स सब आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अब आपने ये पढ़ लिया सब्जेक्ट को लेके, एक टॉपिक के रिस्पेक्ट में ये पढ़ लिया, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको जो है सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज लगाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिक
क्या है, अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे साइड बाय साइड तो आप इजिली रिटेन कर पाओगे। तो कंपैरिजन इज द ट्रिक हियर, कि ट्रिक आप साइड में दूसरे सेक्शन से पढ़ो, एक्सटॉर्शन पढ़ रहे हो, थेफ्ट पढ़ो, ठीक है, रॉबरी पढ़ो उसके साथ। तो अगर आप साइड टू साइड कंपेयर करके पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर हम बीएनएसएस की बात करें तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए कि आपको जो बीएनएसएस में प्रोसीजर दे रखा है उसका एक फ्लो मेंटेन करो। पहले एफआईआर इन्वेस्टिगेशन पढ़ो, फिर उसके बाद आप ट्रायल, उसके बाद फिर अपील। तो वो जो प्रॉपर वे है ना, उस वे से अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक लगेगा, राइट। आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, आप फ्लो चार्ट्स बनाओ। अगर आप फ्लो चार्ट्स बना बना के पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको एक क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। और सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन की आपको जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। सिमिलरली अगर मैं एविडेंस की बात करूं बीएसए की, तो आपको फोकस करना है सेक्शंस पे और उन सेक्शंस को कैसे अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक एडमिशन, कन्फेशन, बर्डन ऑफ प्रूफ, जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जहां पे आपको फोकस करना ही करना है, उसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आपको हमेशा प्रैक्टिस करने हैं जब भी आप इनमें से कोई भी मेजर लॉ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैं मेजर लॉ के ही एग्जाम्पल्स बेसिकली लेकर आई हूँ। देन कम्स कि ये सारी चीजें करनी है, पढ़ना कैसे मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले आपको अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है। मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए एक लॉग मेंटेन करना है। लॉग मेंटेन करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से अपने लॉग को मेंटेन करना है विद एग्जांपल। और उसके बाद आपको ना हर सब्जेक्ट की एक डीप स्ट्रैटेजी बनानी है। देन कम्स कि आपको रिविजन करना है, और ये आपका एक्टिव रिवीजन सिस्टम होना चाहिए। बहुत ऐसा नहीं कि ठीक है पढ़ लिया, पैसिवली पढ़ रहे हैं, एक्टिवली नहीं पढ़ रहे। अगर रिवीजन नहीं किया ना तो सब पढ़ा धड़ा सब साइड रह जाएगा, ठीक है। मतलब फिर आपने जो कुछ भी पढ़ा है, ये एक ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिटेन नहीं कर पाता। हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म रिटेन करने के लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। आप एक बार मूवी देखते हो, थोड़े दिन तक याद रहती है, फिर आप भूल जाते हो। लेकिन उसी मूवी को जब आप 10 बार देख लेते हो, 12 बार देख लेते हो, तो फिर आपको वो याद हो जाती है। डीडीएलजे सबने देखी होगी, ठीक है, उसके बहुत सारे डायलॉग्स आपको याद होंगे। कैसे याद है? क्योंकि आपने बहुत बार डीडीएलजे देख लिए, ठीक है। तो सेम गोज विद योर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे भी अगर आप बार बार रिवाइज करते जाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में फॉर परमानेंट फिक्स हो जाएगी, ठीक है। सबको पता है मर्डर का सेक्शन क्या है, सबको पता है कि थेफ्ट कहां दे रखा है, सबको पता है कि थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है। क्यों पता है? क्योंकि हमने कॉलेज टाइम में उसको पढ़ा, एग्जामिनेशन में, सेमेस्टर के पेपर में, फिर उसके बाद भी हम उसको बार बार पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें कोई डाउट नहीं हो रहा, राइट। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट की एक स्ट्रैटेजी बनानी है। अब देखो, यहाँ पे फोर्थ इज कि आपको रिवाइज करना है। अब रिवीजन का एक तरीका होता है कि अगर आप बार बार सिर्फ बेरैक पढ़ोगे तो उससे आपकी कोई गलती नहीं आप ठीक कर पाओगे, आप अपने कोई एरर को रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे अगर आप बार बार सिर्फ बेरैक ही पढ़ते जा रहे हो। सिर्फ बेरैक पढ़ने से नहीं होगा। सबसे पहले आप कोई टॉपिक पढ़ो, ठीक है, अपने रिविजन को 3 लेयर में डिवाइड करो। पहला कि आप जो है रिकॉल करोगे उसको। कैसे रिकॉल करोगे? क्लोज द बुक, आप अपने बेरैक को बंद करो और आपने जो कुछ पढ़ा है उसको लिखो। आपने जो कुछ पढ़ा है उसको रफ में लिखो, ठीक है। सेकंड इज चेक। तो चेक स्टेज में क्या करना है? आपको कंपेयर करना है बेरैक के साथ कि आपने क्या मिस कर दिया। और थर्ड इज अपडेट करो अपने एरर लॉग में जाकर कि मुझसे ये गलती हो रही है। गलतियों को अगर बिना आइडेंटिफाई किए आगे बढ़ गए तो कोई फायदा नहीं है, यू आर स्टिल स्टैंडिंग ऑन द सेम फुट। गलती ही आइडेंटिफाई करके उसको सुधारना है, तभी आप जो है एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो समवेयर और द अदर 3 स्टेजेस में आपको अपने रिवीजन करना है, रिकॉल, चेक एंड करेक्ट, ठीक है। इससे क्या होगी? आपकी मेमोरी स्ट्रेंथन हो जाएगी, यानी कि आपको याद रहेगा अच्छे से, और जो छोटर फुटर गलतियां होती हैं वो आप इजिली रिड्यूस कर पाओगे और अवॉइड कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट इज योर वीकली प्रैक्टिस स्ट्रक्चर। एक वीकली प्रैक्टिस स्ट्रक्चर बनाओ कि भाई डेली में 2 से 3 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है। 2 से 3 घंटे में कंसेप्ट पढ़ूंगा और साथ में उसके बेरैक रेफर करूंगा, ठीक है। 50 से 100 एमसीक्यूज में टॉपिक वाइज करूंगा, और हर तीसरे दिन पे आपको मिक्स एमसीक्यूज करने हैं सारे सब्जेक्ट्स के, और वीकली बेसिस पे आपको एटलीस्ट 1 या 2 फुल मॉक देने हैं, ठीक है। टाइमली मैनर में, टाइम लगा के, ऐसे फर्जी नहीं कि सुबह से लेकर रात तक मॉक टेस्ट ही कर रहे हैं, नहीं, टाइम लगा के मॉक टेस्ट करना है। तो अगर आप अपना वीकली प्रैक्टिस स्ट्रक्चर बनाते हो, ट्रस्ट मी, दिस गोना हेल्प यू अ लॉट फॉर योर एपीयू एग्जामिनेशन, ठीक है। नॉट ओनली एपीओ, एनी ऑफ द जुडिशरी एग्जामिनेशन और एनी ऑफ द जो है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। तो आपको अपनी प्रैक्टिस जो है ना वो उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि डेली मैं इतना करूंगा, वीकली मैं इतना करूंगा, और हर थर्ड डे पे मैं इतना करूंगा, ठीक है। देन कम्स मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी। नाउ यहां पर ही आप अपनी मिस्टेक्स को फिक्स कर सकते हो। यहीं पे वो मौका है कि मॉक टेस्ट में आप जो है अपनी गलतियों का सुधार कर सकते हो। हर टेस्ट के बाद
आप ना उस टेस्ट को सॉल्व करने से ज्यादा उस टेस्ट को एनालाइज करने में टाइम लगाओ। आप अपना टाइम उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में लगाओ। 2 घंटे का टेस्ट है, ठीक है, उसको एनालाइज करो 3 घंटे बैठ के। पूछो कि क्यों मेरे नंबर कटे इस क्वेश्चन में, क्या मैंने गलती करी थी, वो गलती किस कैटेगरी में आ रही है, कंसेप्चुअल एरर है, मेमोरी एरर है, या फिर मिस रीडिंग है, या फिर ओवर थिंकिंग एरर है, वो कौन से एरर की कैटेगरी में आ रही है, ठीक है। और बार बार मुझसे ये रिपीट क्यों हो रहा है, इसको एनालाइज करके अपने एरर लॉग को अपडेट करो कि यार मुझसे ना ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मुझसे ये गलतियां हो रही है, मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है मुझे, या फिर मैं सेक्शन जो है वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको अपने लॉग में मेंटेन करो, तभी आप आगे इंप्रूव कर पाओगे। तो एक तरीके से आपको मॉक टेस्ट जो है वो सही जो है दिखाएगा आपका स्टेटस, कि आप जो है कितनी आपकी तैयारी है, आपने कितना पढ़ रखा है, क्या रिजल्ट आने वाला है, वो सब मॉक टेस्ट से पता चल जाता है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट ही ऐसी चीज है जो बेसिकली आपकी मिस्टेक्स को फिक्स करता है। देन कम्स कि आपको अपनी छोटी मोटी गलतियां, जो सिली मिस्टेक्स जो हैं, जो केयरलेस मिस्टेक्स हैं, उनको अवॉइड करना है। अब ये बहुत जरूरी है। उसको आप कैसे अवॉइड करोगे, तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी अपने आप ही छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो खत्म होती जाएंगी। बट फिर भी अपने माइंड को ट्रेन करो कि जहां पर भी नॉट होगा, इनकरेक्ट होगा, करेक्ट वर्ड लिखा होगा, उसको मैं इनसर्कल कर लूंगा क्वेश्चन करते टाइम, ठीक है। आपको ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है आंसर करने से पहले। बिफोर यू स्टार्ट जंपिंग टू आंसर द क्वेश्चन, इट्स बेटर कि आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ो, ढंग से उसके ऑप्शन पढ़ो और फिर आंसर करो, ठीक है। लास्ट 20 मिनट्स में रश करना जो है इज नॉट एडवाइजेबल। आखिरी 20 मिनट में रश करने की जरूरत नहीं है। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, आराम से ऑप्शंस पढ़ो और फिर अपना जो है आंसर मार्क करो। अब देखो, आराम से क्या, एग्जाम में इतना आराम तो मिलता नहीं, 3 ही घंटे मिलेंगे पेपर करने के लिए, तो उसको 3 घंटे में पेपर कैसे कंप्लीट करना है वो आपको मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी बताएगी। मॉक टेस्ट के माध्यम से आप जो है अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हो, पेपर में चेक कर सकते हो कि कितने घंटे में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, आपको कितनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, एक्यूरेसी कैसे इंश्योर होगी, वो सब आपको मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी में बेसिकली पता चलेगा। देन कम्स मेमोरी रीइंफोर्समेंट टेक्निक, ठीक है। अब आपको सेक्शन याद नहीं होते, ये अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें सेक्शंस याद नहीं होते, तो कैसे उसको याद करना है। सेक्शंस के लिए और फैक्ट्स के लिए आपको ना एक स्पेस्ड रिपीटिशन करना है। जितनी बार आप रिपीट करोगे उतना ज्यादा आपको मेमोरी में स्टोर रहेगा। रिवाइज करो फर्स्ट डे पे, फिर थर्ड डे पे रिवाइज करो, फिर सेवेंथ डे पे रिवाइज करो। तो ऐसे अपना एक रिपीटेड वो बनाओ, स्पेस बनाओ, ठीक है। शॉर्ट नोट का इस्तेमाल करो, ठीक है, या फिर सिनॉप्सिस का इस्तेमाल करो। आप जो है कुछ रफ में सिनॉप्सिस बार बार लिखो, बार बार लिखो। सेक्शंस को लॉजिकली ग्रुप कर लो कि भाई टेबल से, फ्लो चार्ट से, इस तरीके से आप जो है अपनी मेमोरी को और जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, चीजों को, सेक्शंस को मेमोराइज कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ वाला ये फॉर्मूला अपनाना है। फर्स्ट डे रिवाइज करो, थर्ड डे रिवाइज करो, सेवेंथ डे रिवाइज करो, राइट। देन कम्स योर लास्ट 30 डे स्ट्रैटेजी। अब मान लो अगर एग्जाम में सिर्फ 30 दिन रह गए, अब एपीयू के एग्जामिनेशन आपके हो रहे हैं, मैं जनरल एपीयू एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ, तो अगर आपके सिर्फ लास्ट 30 दिन बचे हैं एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी स्टेट के एपीयू एग्जामिनेशन में, तो आई वुड से कि आपको सारे नए रिसोर्सेज बंद कर देने हैं, ठीक है। नया कुछ नहीं पढ़ना, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है, बेरैक को रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, और दूसरा अपना जो एरर लॉग आपने मेंटेन किया ना उसको डेली रिवाइज करना है, उसको डेली रिवाइज करना है। अगर उसको सुधार कर लिया तो डेफिनेटली आपका जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और आपसे बार बार वो गलतियां नहीं होंगी। और लास्ट 30 दिनों में ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, कम से कम 8 से 10 मॉक टेस्ट तो आप देने जाओ ही जाओ, एग्जाम से पहले देकर जाओ, एग्जाम से पहले हर हालत में, ठीक है। तो लास्ट 30 डेज की ये स्ट्रैटेजी है। देन एक ऑनेस्ट रियलिटी चेक होना चाहिए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अगर आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे वो एपीयू एग्जाम हो या फिर आईबीपीएस लॉ ऑफिसर हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, जुडिशरी का एग्जाम हो या दिल्ली एपीपी, कोई भी एग्जाम हो, आपको ना एक ऑनेस्ट रियलिटी चेक होना चाहिए। अगर आप बार बार आपसे गलतियां हो रही हैं, तो वो गलतियां क्यों हो रही हैं, किसी वजह की वजह से हो रही होंगी, कोई तो रीजन होगा आपसे गलती हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन फिर भी अगर आपसे बार बार गलती हो रही है, दैट मीन्स कि आप पढ़ ज्यादा रहे हो, प्रैक्टिस कम कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो लेकिन उसको एनालाइज ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। या फिर आपसे जो गलतियां हो रही हैं उसका आप ठीक से ट्रैक नहीं कर रहे हो, कि भाई मुझसे कहां गलतियां हो रही हैं उसको ठीक से ट्रैक नहीं कर रहे हो। अगर आप इन 3 एरर्स को ट्रैक कर लेते हो तो डेफिनेटली आप जो है एक्यूरेसी पे आ जाओगे, आप अपनी एक्यूरेसी इंश्योर कर पाओगे। तो या तो आप
ज्यादा पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस ही कम कर रहे हो, या फिर आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो लेकिन आप एनालाइज नहीं कर रहे हो कि भाई मुझसे गलतियां कहां हो रही हैं। तीसरा, आप अपने मिस्टेक्स को ट्रैक ही नहीं कर रहे हो, आप मिस्टेक्स करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। अगर आप इन तीनों चीजों को ट्रैक जो है फिक्स कर लोगे ना, इनको अगर आप ठीक कर लोगे तो डेफिनेटली एक्यूरेसी अपने आप ही एग्जाम में आपसे जो है आ जाएगी, अपने आप ही विल जंप इनटू दी एक्यूरेसी। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स आई वांटेड टू नो कि आपको ये चीजें नहीं करनी है अगर आप एपीयू एग्जामिनेशन की एपीयू एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। अपने मिस्टेक्स को जो है जो इग्नोर नहीं करना है, आपको इन 10 बातों का ध्यान रखना है ताकि आपसे एपीयू एग्जामिनेशन में किसी भी स्टेट की कोई गलती ना हो। नाउ वी हैव एपीओ फाउंडेशन बैच, ठीक है, उसमें एक अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, जो आपको वो कोर्स आपको मिल रहा है एपीओ फाउंडेशन बैच सिर्फ 10,499 का। आपको यूज करना है कूपन कोड 500, ठीक है, लॉ 500 कूपन कोड यूज करके आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एपीओ फाउंडेशन बैच, जहां पे आपकी कंप्रीहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। ये एपीओ फाउंडेशन बैच आपका जो है स्टार्ट हो चुका है, 21 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, सॉरी 21 अप्रैल से आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। 8 स्टेट्स के एपीओ, एपीपी, एडीपीओ एग्जाम्स का सिलेबस यहाँ पे कवर कराया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाएंगे सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। मेंस इवैल्यूएशन टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, और साथ में 7,000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज के आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। सेक्शनल टेस्ट और प्रीलिम टेस्ट भी आपको इस बैच में मिलने वाले हैं। तो जो भी मैंने की पॉइंट्स बताए ना, वो सारे आपके कहीं ना कहीं इस बैच के माध्यम से कवर हो जाएंगे। यानी कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस से। आपके प्रैक्टिस के लिए आपको सफिशिएंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, ठीक है। आपको बस रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। विल एबल टू क्रैक एनी ऑफ द एपीयू एग्जामिनेशन। इस बैच के माध्यम से हम 8 स्टेट्स के एपीयू की तैयारी एक ही फाउंडेशन बैच में करवा रहे हैं, राइट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आप सर्च कर सकते हैं मेरा नाम श्रीमी श्रीवास्तव, और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। बस एक चीज करना कि ऑनेस्टली इसको फॉलो करना, इन सारे स्टेप्स को अगर आप ऑनेस्टली फॉलो करोगे, अपना एरर लॉग मेंटेन अगर आप करते हो ना, ट्रस्ट मी आपसे कभी गलती नहीं होगी और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। सो बस ऑनेस्ट रहना है और कंसिस्टेंट रहना है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू।